वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल रेमेडीज। जनाब हम हाजिर हो गए हैं आपके साथ एक रेमेडी लेकर। और क्या कहते हैं, आज हम क्या बना रहे हैं। आज हम जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, देखिए ये ओनियन है। तो बेसिकली मैं जो हूँ अपना हेयर ऑयल बना रही थी। तो मैं अपने लिए काफ़ी सारे हेयर ऑयल बनाकर रखती हूँ। तरह तरह से मैं कुछ ना कुछ चेंज करके बनाती रहती हूँ बालों के लिए, क्योंकि आजकल जिस तरह की हम लोग की ग़िज़ाएँ हैं और जिस तरह हम अपने केयर करते हैं, तो उस हिसाब से तो हमें हर ही रेमेडी की ज़रूरत होती है। तो बालों का प्रॉब्लम हमेशा रहा है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। लेकिन फ़ीमेल जो है वो बहुत कॉन्शियस रहती हैं अपने बालों के लिए, और बाल हैं तो ज़ाहिर है उनकी खूबसूरती तो बालों से ही होती है। तो आपकी हेयर ग्रोथ जितनी अच्छी होगी, सर के बाल जितने लंबे होंगे, खूबसूरत होंगे, तो उतना ही अच्छा आप उनको हेयर स्टाइल कर सकती हैं। तो वक्त के साथ साथ थोड़ा सा ये तो एक देखें जेन्युइन ही प्रॉब्लम है कि जैसे जैसे उम्र आगे जाती है या वक्त आगे जाता है, और आजकल तो जैसा दौर कहेंगे तो बच्चों के इतनी जल्दी वाइट बाल हो जाते हैं, और नज़ले ज़ुकाम से इस तरह से उस तरह से काफ़ी सारे मसले हैं। बहरहाल हम उनको अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये है कि बालों का प्रॉब्लम हमेशा रहा है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि सिर्फ जब भी आप अपने घर में अपने लिए हेयर ऑयलिंग लेकर आती हैं करने के लिए, सरसों का, तिल का या बादाम का लगा रही हूँ, जैतून का या नारियल का तेल लगा रही हूँ, तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होता है तो वो यही है, नारियल का तेल। सबसे अच्छा जो होता है वो नारियल का तेल होता है, जो आपके बालों में बहुत अच्छा एब्जॉर्ब हो जाता है। और दूसरा बात ये कि अक्सर हम कितनी रेसिपी और रेमेडीज़ देखते हैं जो हमें बता रहे होते हैं कि ना प्याज का पानी लगाएं, प्याज यूज़ करें, प्याज से बाल उगते। मैंने बहुत रिसर्च करी है और ये बात बिल्कुल सही है कि प्याज में जो है काफ़ी हद तक जो है वो सल्फ़र पाया जाता है, और इसका पानी जो है वो हमारे जो बाल और स्किन है उसको दोबारा से जो है रीग्रोथ के लिए रेडी कर देता है। तो इसमें इतना कुछ बड़ा इशू नहीं है कि हम कोई बहुत लंबा चौड़ा काम कर रहे हैं। जब भी आप अपने बालों में लगाने के लिए कोई हेयर ऑयल लेकर आए, तो उसको ज़रा सा बस आप हल्का सा ये कि ऊपर नीचे उसको कर लें। यूज़ करने से पहले एक दफ़ा की आपको परेशानी होगी, तो उसके बाद जो है वो आप दोबारा से उसको काफ़ी टाइम तक लगाती रहेंगी। बस ज़रा सा तेल बनाने की बात होती है। अच्छा ये देखें, ये मेरा ये पॉट हैगा। ये आपको थोड़ा शक्ल से ऐसा लग रहा होगा, लेकिन बेसिकली ये जो है ये मेरा तेल बनाने का ही बर्तन हैगा। तो मैं इसमें जब भी तेल बनाना होता है तो मैं इसी में बनाती हूँ, इसलिए इसका कलर थोड़ा ऐसा हो गया है। तो अभी मैं आपको ना एक बहुत अच्छा जिनके बाल झड़ आगे से, ख़ासकर फ्रंट से, हम लोगों को भी यही प्रॉब्लम होता है कि फ्रंट से हमारे बाल बहुत हल्के होने लगते हैं। सबसे पहले फ्रंट से ही हल्के होते हैं और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले जाते हैं और अपनी जो है वो एरिया जो है वो ज़्यादा बढ़ाते चले जाते हैं। और फिर हम लोग इतना उस वक्त शुरू में ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान आप कर लें तो आपके बाल जो हैं वो बच सकते हैं। तो जनाब आज आपके बाल बच जाएं और हमारे बाल भी बच जाएं, तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एक रेमेडी बता रही हूँ। तो ये देखें, ये मैंने नारियल का तेल लिया है। तो इसको मैं, अच्छा क्वांटिटी आप पर डिपेंड करती है कि आप कितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं। 100 ml, 250 ml है, या जैसे पाव का है आपका तेल, या ½ kg का है, या फिर किलो का है, तो उस हिसाब से आप इंग्रेडिएंट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो देखिए, एक मेरे पास इस तरह की बॉटल्स आती हैं। एक तो ये बॉटल थी अभी जिसमें मैंने लिया, और ये भी इसी की इसी जहाँ से मैं लेती हूँ, बाय करती हूँ, वहाँ का है ये। तो ये वाला भी है, तो मेरे पास ये भी इसमें बचा हुआ है, तो इसको भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ताकि ये भी बेचारा बेनिफिट से खाली ना रहे और इसको भी पूरे फुल बेनिफिट मिले। अच्छा, अब हमने करना क्या है जनाब, करना हमने ये है, इसको हम यहाँ रख देते हैं। अच्छा ये देखें, ये मैंने ली है ये मेरे पास देखें छोटे बाउल में आपको ये नज़र आ रही होगी, ये 3 प्याज़ें हैं। तो इनको तो मैं अलग रख लूँगी, और इसी साइज़ की जो ये एक प्याज है इसको मैंने इसमें ऐड कर देना है। छोटी रफली सी चॉप कर दी है मैंने, और ये मैंने तेल में ऐड कर दिए। अच्छा, इस तेल को जो है मैं अब अपने फ्लेम पर ट्रांसफ़र कर रही हूँ, और इसको मैं हल्की आंच पर रख रही हूँ ताकि ये प्याज जो है ये लाइट ब्राउन कलर अपना दे दे और ये तेल में अच्छी तरह पक जाए। तो इसको मैंने फ्लेम पर रख दिया है। तो इसको तो हम साइड करते हैं। और जनाब ये वाले देखें, ये जो प्याज है इनको मैं अभी साइड रख रही हूँ, इनको हम बाद में देखते हैं क्या करना है। अच्छा, इसके साथ ही आप ये देख लें, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा
तो ये मेरे पास है 3 चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। देखिए मैंने एक बंच जो है वो कड़ी पत्ते का लिया है। ये कड़ी पत्ता जो है बालों के लिए बहुत बहुत इसके बेनिफिट हैं। तो इसको बेसिकली हम ज़्यादा अगर आप हिंदुस्तान साइड पर देखें या पाकिस्तान में तो इतना नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में इसको मीठा नीम भी बहुत कहते हैं। तो ये मैंने आपको अपना जब गार्डन दिखाया था तो वहाँ मैंने आपको दिखाया था कि मेरा एक प्लांट लगा हुआ है मीठा नीम कहते हैं या कड़ी पत्ते का, और ये इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। अच्छा, इसमें भी ना 2 तरह के लगते हैं, एक में स्मेल आ रही होती है और एक में नहीं आ रही होती है। तो जिसमें स्मेल आ रही होती है तो वो आपके खानों को खुशबू और जायका देता है, तो वही हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, वरना वो भी यूज़ कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। और 1 चमचा भर के देखें, ये मैंने मेथरे कह लें, मेथी दाना कह लें, ये लिया है। अच्छा, इसमें आप कलौंजी भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास कलौंजी नहीं थी, तो नेक्स्ट जब मैं तेल बनाऊंगी तो उसमें मैं आपको दिखा दूंगी। तो ये देखें मेरे पास है ये अदरक जो है, अदरक के बारे में तो जितनी इसकी तारीफ़ कर दी जाए ना वो इनके लिए बहुत ही कम है। अदरक तो बेसिकली ऐसा है कि आपके अपनी बॉडी के लिए, पेट के लिए, मैदे के लिए, वेट को लूज़ करने के लिए, या पेट में आपको कोई गैसेस हो रही हैं उसके लिए, या बादी को ख़त्म करने के लिए बॉडी में, इसके लिए। तो इन सब चीज़ों के अलावा तो ये अदरक जो है ये बालों के लिए इतना बेनिफिट है कि क्या बताया जाए। ये मेरा खुद भी आजमाया हुआ है कि अगर आपके बाल झड़ रहे हों तो आप अगर तेल कोई भी लगाना हो तो हाथ में आप तेल ले लें हथेली पे, और उसमें 1 चमचा अदरक का तेल डाल के और उसको मिक्स करके और फिर आप अपने बालों में उसका मसाज करें, तो आप देखें 3 डेज़ तो क्या 3 डेज़ के अंदर ही अंदर आपको लगेगा कि आपके बाल बिल्कुल भी नहीं गिर रहे। तो अब ये एक देखें, ये मैंने एक बड़ा टुकड़ा अदरक का ले लिया है। अच्छा, इसके साथ ही हम क्या करेंगे, ये देखें हमारे पास हमारा ये ब्लेंडर है, तो जनाब इसको जो है हम इधर शिफ्ट कर देते हैं। ये आपको स्क्रीन पर सही नज़र आ रहा है? अच्छा जनाब, ये देखें ये मैंने अदरक डाल दी है इसमें, ये अदरक हो गई। अच्छा, हम इसको सूखा ही पीसेंगे, और ये मैंने देखें इसमें कड़ी पत्ता भी ऐड कर दिया। ये बहुत ही बेनिफिट रहेगा। ये बस आपको एक दफ़ा खड़े होके बनाना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है आपने। तो ये देखें, अब ये मेथी दाना है, ये हम इसमें ऐड कर लेते हैं। ये देखें, आप इसमें कलौंजी भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी मैंने नहीं डाली है, तो इन्हीं को करते। अच्छा, इनको जो है मैं सूखा ब्लेंड कर लूँगी, तो इनको हम ब्लेंड कर लेते हैं। और फ्लेम पर हमने अपना ऑयल रख दिया है गरम करने के लिए, और जनाब उसके साथ ही जो है वो हमारा बॉईल हो रहा है। जैसे ही वो ब्राउन होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ, जब तक मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। तो जनाब देखिए, ये मैंने इसको मशीन में पीस लिया है दरदरा सा, और ये अच्छे से मेथी दाना, अदरक और जनाब ये हमारा कड़ी पत्ता जो है वो बिल्कुल मैश हो गया अच्छा सा। तो जैसे ही हमारा प्याज उसमें थोड़ा ब्राउनिश की तरफ जाएगा तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं। जब तक आपका प्याज ब्राउन होता है, जब तक आप ये प्रोसेस अपना करके रख लें, और फिर इन प्याज का क्या करना है वो भी हम आपको बताएंगे आगे चल के। तो जब तक हम थोड़ा सा वेट करेंगे या हमारा प्याज ब्राउन हो जाए। अब देखें, ये अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने पीस लिया है, इसको मैं यहाँ साइड करती हूँ। और ये देखें प्लेट मैंने इधर रखी है, और मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने इसमें प्याज डाला था, तो ये देखें ये इस तरह से अभी गर्म हो गया। तो ये थोड़ा सा अभी पक ही रहा है, इसका प्रोसेस चल रहा है। तो अब इस स्टेज पे जब देखें आपका ये इस तरह प्याज हो जाए ना, तो इसको बिल्कुल ब्लैकिश सा नहीं लेकर आना है। इसके अंदर मैं ये ऐड कर दूँगी, ये देखें, ये मैंने सारा इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए दोबारा रखूँगी। इसको देखें मैं चला रही हूँ, और अभी इसका पकने का प्रोसेस जारी है। अभी मैं इसको दोबारा फ्लेम पर लेके जा रही हूँ, और इसको हम दोबारा से हल्की आंच पे रख रहे हैं। इसका जब अच्छे से कलर निकल आएगा तो उसके बाद फिर इसको हम छान के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। अच्छा जनाब, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये मैंने इसको हल्की आंच पे गर्म करने के लिए रखा था,
तो ये देखें, ये अभी इतना ऐसा हो गया, ये कलर इसने चेंज कर लिया। अच्छा, इसको आपने जलाना नहीं है ताकि कहीं ऐसा ना हो इसके सारे बेनिफिट्स ही खत्म हो जाए। हल्की आंच पे रख के और आप अपना मोबाइल चलाने लगे और पता चला पीछे से तेल जल गया, तो इसके सारे जो बेनिफिट्स होंगे ना वो सब इसी के साथ जल के मर जाएंगे। तो आपने क्या करना है, बस इसको इस पोजीशन पे लाने के बाद अब हम इसे छन्नी में छान लेंगे। ये वाह वाह वाह, देखें ज़रा आप कितने ज़बरदस्त इसमें ये सब निकल गया। इसको मैं सारा इसमें निकाल लेंगे। इसको अच्छी तरह आपने जो है पतीली को साफ़ कर लेना है। इसको मैं एक दफ़ा टिश्यू पेपर से अच्छा सा साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि अभी हमें इसका दोबारा से काम हैगा। तो अच्छा, अब जो मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बता रही हूँ, जब आपको लगे कि ये सब देखें इस तरह हो गया है, तो ये जनाब ये सारा हमने ड्रेन कर लिया है। और ये देखें कलर देखें आप, कड़ी पत्ते की वजह से इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया। इसको मैंने अच्छी तरह छान के इसको मैं थोड़ा साइड करती हूँ, यहाँ पर रखती हूँ। अच्छा, अब दोबारा से हम यही वाला पॉट लेंगे और ये देखें, ये जो मैंने तेल, ये आप देखें इसका कलर देखें कैसा ग्रीन सा हो गया है, वो कड़ी पत्ते की वजह से हो गया। तो ये देखें, ये मैंने इसको वापस डाल दिया, तो इसको हमने अपने पॉट में वापस ट्रांसफ़र कर दिया है। अच्छा, अब जो प्रोसेस है ना वो आप देख लें कि अब क्या करना है आपने। ये जो मैंने आपको पहले दिखाई थी ये 3 प्याज, तो ये 3 प्याज जो हैं ये बिल्कुल एज इट इज़, देखिए छोटी वाली आप ऐसी लें कि अगर आप जैसे कोई जार वगैरह बना रहे हो, तो ये मेरे पास ये कांच का जार है, तो इसका स्पेस इतना बड़ा है कि ये आराम से जो है प्याज इसके अंदर चला जाएगा। इसको मैं कटिंग वगैरह कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तो ये छोटी वाली बिल्कुल लेके और 4 ले लें, तेल के हिसाब से मैंने 3 लिए, तो एक ये और इसको मैं कटिंग कुछ भी नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं इसको इसमें डाल के और इसको मैं वापस फ्लेम पर और बिल्कुल हल्की आंच पर रख रही हूँ ताकि ये अपना कलर जो है वह चेंज कर ले। अच्छा, इसको करने के बाद ना जब मैं आपको बताऊंगी कि इसको बिल्कुल मैंने ब्राउन कर लेना है और इसको मैंने तोड़ना नहीं है, तो ये अब मैं यहाँ से इसको उठा के और वापस अपने फ्लेम पर लेके जा रही हूँ। तो मैंने इसको हल्की आंच पर रख के छोड़ दिया है और जैसे ही हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताती हूँ कि आपको क्या करना है। तेल हमने अपना छान लिया था और उसके बाद देखिए हमने ये अपनी गोल जो 3 प्याज थी वो हमने इसमें ऐड कर ली थी। अच्छा, देखिए मैंने इनको इस तरह का ना बिल्कुल डार्क ब्राउन कर लिया। ये देखें इस तरह का ये हो गया, ये इस तरह। तो अगर तो आपके यहाँ धूप आती हो तो आप इसको इतना डार्क ब्राउन ना करें, थोड़ा हल्का ब्राउन करके और इसको 3 दिन जो है आप धूप में रखें। 3 दिन धूप में आप इसको रखेंगे तो ये आपका तेल रेडी हो जाएगा। तो डार्क ब्राउन करने का मकसद ये था कि जिनके जैसे धूप नहीं आ रही हो ना, तो उसको धूप में ना रखें वो, और इसको जो है डार्क ब्राउन कर लें, क्योंकि जब धूप नहीं आती तो फिर इसको रखने का मसला है कि इसको डार्क ब्राउन कैसे करेंगे, इसके सारे जो है अपने जो बेनिफिट्स हैं वो सब इसमें तेल में आ जाए। अच्छा, ये जार देखें ये मैंने ले लिया, तो अब हम जो है ना इसको ये यहाँ रखते हैं और जनाब ये जार हमारा, ये देखें ये जो मेरे प्याज है, ये जार का मुंह इसलिए मैं आपको कह रही थी बड़ा लेने के लिए कि ये इसके अंदर चला जाए, क्योंकि अगर हम छोटी बोतल लेंगे तो वो इसके अंदर नहीं जाएगा। ये हम इसके अंदर डाल रहे हैं। तो जनाब ये हम कोई मुरब्बा नहीं बना रहे हैं, ये हम सर में लगाने का तेल बना रहे हैं और ये बहुत बेनिफिट वाला तेल है। तो ये देखें इसको मैंने इसमें डाल दिया है। अब जो है ये तेल सारा मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दूंगी। देखिए इसमें देखने में ऐसा लग रहा है जैसे सरसों का तेल हो गया, लेकिन ये इसमें हमने करी लीफ डाले थे तो ये इस वजह से इसका कलर ऐसा हैगा। तो ये जनाब हमारा ये तेल बिल्कुल रेडी हो गया। ये प्याज भी हम इसी में डाल देते हैं और ये देखें ये मेरे पास ये इस तरह का ना एयर टाइट जार का हैगा ये, तो मैं इसको बंद कर दूंगी। और ये देखें ये बिल्कुल रेडी है और ये अभी थोड़ा नीम गर्म सा हो रहा है, और अगर आप चाहें तो इसको इसी तरह भी बालों में लगा सकते हैं। तो ये रेडी है बिल्कुल, और ये इतना बेनिफिट है ये बालों के लिए कि इसके अंदर अदरक, कड़ी पत्ता और मेथी दाना और प्याज, जो सल्फर सबसे ज़्यादा है वो इसमें ऐड है। तो आप जब भी अपने हेयर वॉश करने का आपको इरादा हो तो आप इसको हल्का सा 15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा का बालों में मसाज करके और छोड़ दें 20-15 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद अपने बालों को अच्छा सा वॉश कर लें। तो ये जनाब आपके बालों का जो है एक मैजिकल ऑयल रेडी है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे, रेमेडी अच्छी लगे, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।